नमस्कार, मैं महावीर अग्रवाल, संपादक गढ़ावाज, सच का आगाज, आमजनी की आवाज़ गढ़ावाज में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता और ऑक्सोमीटर इंचार्ज पौड़ी जिला के अरविंद वर्मा जी। और वर्मा जी के लिए आज जो है पार्टी ने एक बहुत बड़े पद से उनको नवाजा है। उनको प्रदेश प्रवक्ता का जो पद दिया गया वो उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक वो जिला स्तर पर थे, तो लोकल बॉडी की सेवा यानी कि यहाँ की लोकल जनता की सेवा करने में वो अग्रिम रहे। और आज उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश लेवल की है। तो मैं वर्मा जी का स्वागत करता हूँ गढ़ावाज में। और सर, मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक आप जिला स्तर पर आपने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा जनाधार आपने आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आपकी वजह से बढ़ा है। आपने ऑक्सोमीटर से जो चेक लोगों के का ऑक्सीजन लेवल नापा, उसमें बहुत सारे लोगों के आपके पास लिस्ट है, हजारों की संख्या में है। तो आप प्रदेश लेवल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको, आपके व्यूवर्स को, जो आपका ये चैनल देख रहे हैं, उन सभी को धनतेरस की, दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं अपनी पूरी आम आदमी पार्टी के जितने भी मेरे वरिष्ठ हैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये पद दिया। और साथ ही साथ मैं पूरे आम आदमी पार्टी परिवार को धनतेरस, भैया दूज, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ये पद दिया गया है, तो मैं पूरी निष्ठा से अपनी मर्यादाओं में रहते हुए इस पद का पूर्ण पालन करूंगा और अपनी जिम्मेदारी का पूरा कार्य करूंगा। मैं इसमें बता दूं कि जैसे राज्य सरकार जिस तरीके से कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ, हमारे 5 से 6 लाख लोग यहाँ वापस उत्तराखंड में आए और एक दूसरे प्रदेशों से आने के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश में भी बढ़ी। उसमें से कुछ ही लोग, 1-2 लाख लोग वापस गए, बाकी सब के सब लोकल यहीं अपने उत्तराखंड में हैं। तो प्रदेश सरकार उनको रोजगार देने में विफल रही, कोई नीति नहीं है। आप देखेंगे खनन जो शाम 5 से 7 बजे तक होना चाहिए, वो रात को 11-12 बजे तक हो रहा है। यदि कोई पत्रकार उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पत्रकारों पे मुकदमा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक जो है वो संरचना है, जो ढांचा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये के कारण बिगड़ रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, आबकारी नीति देख लें तो ये सब ऐसी नीतियां हैं जिनके विरोध आम आदमी पार्टी करती है। और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, ये सब चीज, जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है शिक्षा और चिकित्सा, उस मॉडल को यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। तो हमारे बच्चे भी पढ़कर अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, अच्छे टेक्निकल कोर्स करेंगे और एक शिक्षा हो जाएगी। तो एक आदमी की, कहते हैं कि किसी को एक पूरी परिवार को यदि अच्छी शिक्षा मिल जाए, उच्च शिक्षा मिल जाए, तो उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो जब अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा हमारे प्रदेश में होगी तो हमारा नौजवान पलायन नहीं करेगा, रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में मिलेंगे। तो ऐसी सरकार माननीय केजरीवाल जी हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं। और हम वचनबद्ध हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी की, उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और हम तत्परता से सेवा करेंगे। और गरीब आदमी, आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए हमें चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और अगर सरकार किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ, किसी आम आदमी के खिलाफ किसी भी गलत नीति को लाती है या लागू करती है, हम उसका भी विरोध करेंगे जब तक कि वो सोल्व ना हो जाए। तो हमारे ये प्रयास जारी रहेगा। और अब हम आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं देते हैं। और भगवान श्री राम हमारे प्रदेशवासियों को इस कोविड-19 की महामारी से जल्दी बाहर निकालेगा और ये हमारा प्रदेश कोविड-19 से मुक्त हो जाएगा। ऐसी मैं प्रभु राम से कामना करता हूँ। पुनः आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब आपको जो है आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर का जो आपको पद दिया है प्रवक्ता के रूप में, और प्रवक्ता का काम होता है कि क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को उजागर करना। इस समय कोटद्वार में एक समस्या आपके सामने है कि जो है कि आवासीय और व्यवसायिक कर, दूसरी समस्या है कि आपके उसको रेवेन्यू जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और तीसरी समस्या है प्राधिकरण की। इन तीनों के लिए क्या आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, सबसे प्राथमिकता आप देखेंगे कि आपके चैनल ने भी हमारा इंटरव्यू लिए थे और हमारे जो अन्य जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जब ये कहा कि जो नगर पालिका में जो हमारे कोटद्वार के गांव मिलाकर ग्रामीण मिलाकर नगर निगम बनाया गया था, उनसे अगले 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब उनकी पॉलिसी ये है कि उनके द्वारा और ये नगर निगम के द्वारा अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम प्रारंभ कर दिया गया है और आपत्तियां ले ली गई हैं। तो वो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रॉपर्टी है उन पे वो कॉमर्शियल टैक्स लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टियों पर। तो हम कहेंगे देखिए, कोविड-19 से, लॉकडाउन से पहले ही गरीब आदमी, आम आदमी परेशान है। वो दुकानदार बेचारा जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है और वो दूर आंचल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला दुकानदार, काम करने वाला दुकानदार उस प्रॉपर्टी टैक्स को क्यों दे। तो इसका हमने सर्वप्रथम विरोध, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। उसके बाद जो ये जिला विकास प्राधिकरण है उसका हमें आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और उसे समाप्त करने की बात कही कि भाई हम वो लास्ट तक इसमें संघर्ष रहेंगे जब तक जो यहाँ की राज्य में जो सरकार है अगर इसे वापस समाप्त नहीं कर देती है जिला विकास प्राधिकरण को। और तीसरी बात रेवेन्यू की रही, जो रजिस्ट्रियों में जो रेवेन्यू शुल्क लगता था, गरीब आदमी जैसे तैसे अपने पूरे जीवन की कमाई जोड़कर छोटी मोटी पुंगड़ी थोड़ी जमीन 5 बिस्वा 10 बिस्वा लेता है, जिसकी रजिस्ट्री में रेवेन्यू जो स्टैंप शुल्क लगता था पहले 10 से 20 हजार रुपए लगता था, आज आप देखेंगे कि उसकी स्थिति 40 से 70 हजार रुपए के बीच हो गई है। और उसी के साथ उसकी रेवेन्यू ड्यूटी जो बढ़कर, जो कि अंदर रसीद कटती है रजिस्ट्रार कार्यालय में 2% की होती है, तो उसे मैक्सिमम 26,500 रुपए कर दिया गया है। तो एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके वो व्यवस्था करता है उस रजिस्ट्री की, लेकिन भाई 50 गुना रेवेन्यू शुल्क क्यों बढ़ा दिया गया, इस पर भी हमारा विरोध है और हमने इस पर भी विरोध किया। साथ में मैंने ये भी कहा कि कोटद्वार में 2 तहसीलदार होने चाहिए, क्योंकि जो हम 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए लगा के रजिस्ट्री कर रहा है गरीब आदमी, लेकिन दाखिल खारिज को जो कि सो मोटो 40 डेज में हो जाना चाहिए 34 LR एक्ट की कार्रवाई के तहत। लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि तहसील कोटद्वार में जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो दाखिल खारिजों को 40 दिन में न करके 1-1 साल में वो दाखिल खारिज हो रहे हैं, जिस कारण आम आदमी वहां भटक रहा है और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी जेब गरम कर रहे हैं और आम आदमी का उत्पीड़न करके वो रजिस्ट्रियों को 1-1 साल में उनका दाखिल खारिज कर वापस लौटा रहे हैं। तो बड़ी एक वेदना है और इन सभी मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं और हम लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। जब तक ये परेशानियां दूर नहीं हो जाती हम इसमें संघर्ष करते रहेंगे। सरकार को एक दिन इनका हल ढूंढना ही पड़ेगा। धन्यवाद अरविंद वर्मा जी।